नमस्कार दोस्तों, यदि आप भारत से ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होकर जा रहे हैं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे, चाहे परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा पे, या इस प्रोसेस में है कि आपका ऑस्ट्रेलियन वीज़ा जल्दी से आ जाए, तो हमारी ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस जो है ज़रूर देखिएगा। मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दूंगा ताकि आपको इस नए कंट्री में, नई जगह में सेटलमेंट होने में कोई दिक्कत ना हो और आप जल्द से जल्द पीआर वीज़ा लें और सेटल हों, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बने और इस ब्यूटीफुल कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें अपने परिवार के साथ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपका विदेश जाने का वीज़ा लग गया। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आप बहुत खुश होंगे, आपके परिवारजन भी बहुत खुश होंगे। लेकिन ज़रा रुकिए, यहाँ मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिससे आपकी और आपके परिवार की नई जगह, नए देश में जाने पे जो जो दिक्कतें आती हैं उनसे मैं आपको अवगत करा दूंगा ताकि आप जिंदगी में जल्दी से उस विदेशी कंट्री में सेटल हो सकें। तो सबसे पहले तो सभी जो हमारे YouTube के सब्सक्राइबर हैं, उस परिवार के हमारे सदस्यों का शुक्रिया। उन्हीं की डिमांड पे हम लोग नई प्लेलिस्ट ऐड कर रहे हैं जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप जब यहाँ आएंगे तो आपने घर कैसे ढूंढना है, कितने की ग्रॉसरी आएगी, और जो है गाड़ी कैसे लेनी है, सेकंड हैंड या नई, और आपने और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं, और जॉब कैसे ढूंढनी है। बहुत सारे आपसे चैट करते रहेंगे, हम बातें करते रहेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो तुरंत देखने के लिए उपलब्ध करा सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम संजीव शर्मा है। मैं चंडीगढ़ से हूं, भारत में, और मैं चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लॉ डिग्री की और मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री की, और इसके अलावा मैंने चंडीगढ़ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की, और उसके बाद फिर मैं 2005 में ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हो गया अपनी फैमिली के साथ। तो हम लोग जो है, मैंने यहाँ आके CPA की क्वालिफिकेशन की, और मैं और मेरी वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। बच्चे हमारे वेल सेटल्ड हैं, जो हर किसी पेरेंट्स का सपना होता है, हर एक किसी के लिए डर रहता है। जैसे जो लोग परिवार के साथ आते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, नए कंट्री में जा रहे हैं, कैसे सेटल होंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो मैं आपको इस हमारी जो वीडियोस हम लोग लेके आ रहे हैं तो उसमें यही चीज़ें आपसे दिखाता रहूँगा, और जो जो टॉपिक हमारे लिए लगेंगे हम लोग, तो मैं अपनी वाइफ को भी इंक्लूड करूँगा डिस्कशन में ताकि हम आपसे वो बातें डिस्कस करते रहें, ताकि आप उस चैलेंजेस को हंसते हंसते और बिना किसी दिक्कतों के क्रॉस करके जो कैरियर के उस मुकाम पे आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप उस कैरियर के मुकाम पे पहुंच सकें। तो आने वाले दिनों में हम आपसे कई चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद आपने पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से लेने हैं, जो है घर जो है किराए पे कैसे लेना है, और कहाँ से ग्रॉसरी लेनी है। काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि इंडियन ग्रॉसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और बड़े स्टोरों में जो है स्पेशल डील्स लगती हैं जहाँ से आप जब ग्रॉसरी लेते हैं तो पैसे बचते हैं आपके। उन डील्स को कैसे देखते रहना है आपने, और गाड़ी सेकंड हैंड कहाँ से लेनी है, जॉब्स कहाँ पे ढूंढनी है, और आपने आगे जो है लाइफ में कैसे बढ़ते रहना है। तो इस तरह बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ऑस्ट्रेलियन की लाइफ कैसी रहती है, पार्क्स किस तरह के रहते हैं, और लोग स्पोर्ट्स जो खेलना चाहते हैं वो कैसे खेलते हैं, और कितनी बढ़िया साफ सड़कें रहती हैं, और बड़े आराम से लोग रहते हैं, और कितना पीसफुल कंट्री है। तो मैं इन तरह की काफ़ी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और इस तरह की आपसे ढेरों बातें होती रहेंगी। तो चलिए, जो आज की ये वीडियो है उसका डिस्कशन टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बहुत खुश हैं कि आपका विदेश जाने का वीज़ा लग गया। सबसे पहले तो आपने ये ख्याल रखना है कि सेटलमेंट फंड्स, कितने फंड्स आप लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको सफिशिएंट फंड्स अपने साथ रखना है। और यदि आप हमारी अगली वीडियोस में देखें कि ग्रॉसरी कितने की है, रेंट कितने का है, और जॉब्स कितनी देर में मिलेगी, जॉब मार्केट का क्या सीन है, तो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें जो है जॉब कितनी देर बाद मिलेगी, पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगी या फुल टाइम जॉब कैसे मिलेगी। तो इस तरह की ही जो है आपको एस्टिमेट करना है आपको।
कि हमारा मंथली एक्सपेंसेस कितना रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया में कोविड के बाद जॉब मार्केट थोड़ी टाइट हो गई है, बिजनेसेस थोड़े डाउन हैं और बैंक के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ चुके हैं, जिस वजह से जो है काम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि आपने जल्दी से जल्दी कैसे जॉब लेनी है अपने कैरियर से रिलेटेड, या अपने लिए जो इनिशियल जॉब लोग लेते हैं ताकि सर्वाइवल हो सके। तो क्योंकि आप जब इंडिया से चलते हैं तो इतने सारे रुपए लेके आते हैं और इतने से डॉलर बन जाते हैं, और फिर जब आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो उसको 55 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करते रहते हैं कि भाई ये इतने की आ गई चीज़, ये कॉफ़ी का कप इतने का है, या चीनी इतने की है, दूध इतने का है, या ग्रॉसरी कितने की और आ रही है। तो उस वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस रहता है। तो इस वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा कि जैसे आप 4 साल के कोर्स पे आ रहे हैं डिग्रीज के लिए, तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ चेक करना है कि वो जो आपका कोर्स है वो आपका जो है इमिग्रेशन पर्पस से, क्योंकि हर किसी का आने का पर्पस तो यही होता है कि हम लोग जल्द से जल्दी परमानेंट सेटल हो जाएं। तो वो आपका जो कोर्स है उस पे बाद में आपको पीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हर किसी कोर्स पे पीआर नहीं मिलती। और काफ़ी ज़्यादा जो माइग्रेशन एजेंट हैं वो खाली ये कह के लोगों को मतलब उल्लू बना देते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे या कनाडा पहुंच जाएंगे, तो असली सिनेरियो उनको नहीं बताते कि इस क्वालिफिकेशन की आगे वैल्यू क्या है। और फिर यदि आप पेरेंट्स का जो है, आपके पेरेंट्स आपके लिए लाखों रुपए का कई बार स्टूडेंट लोन ले लेते हैं और अपने कई बार प्रॉपर्टीज जो है, घर वगैरह या आपकी उनकी ज़मीन वगैरह भी गिरवी रख देते हैं लोन के लिए, लेकिन उसको ये पता नहीं होता उन लोगों को कि भाई आगे बच्चा सेटल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आपने ये चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.immI.gov.au, इसका जो मैंने डिस्क्रिप्शन है वो उसमें भी वेबसाइट का एड्रेस लिख रखा है। तो उस पर आप जाइए, उसमें जो है स्किल्ड माइग्रेशन डिमांड लिस्ट जो है वो रहती है, जिसमें वो रहता है कि ये डिमांड्स हैं ऑक्यूपेशंस की जो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो और उन हर एक ऑक्यूपेशन के लिए क्या क्या डिग्री रहती है, तो यदि आप उस पर देखें तो आपको पता लगेगा कुछ पॉइंट्स जो कैटेगरी हैं ऑक्यूपेशंस के, उनकी 60 पॉइंट होते हैं, कईयों के 50 होते हैं या कईयों के 40 होते हैं। तो यदि आप मान लीजिए 40 की कैटेगरी के किसी ऑक्यूपेशन का कोर्स करने आ रहे हैं तो बड़े ही कम चांसेस रहते हैं परमानेंट होने के लिए। तो आपको वो चीज़ ख्याल रखनी है कि आप किस कोर्स के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे ऑफिस मैनेजर है या होटल मैनेजमेंट का कोर्स है तो उसके पॉइंट्स कम हैं, और यदि वो अकाउंटेंट का कोर्स है तो उसके पॉइंट ज़्यादा हैं, एसी मैकेनिक है ज़्यादा है, नर्सिंग का है ज़्यादा है पॉइंट्स। तो इस तरह के ही आपको उसमें पहले देख लेने हैं, क्योंकि आप जिस राह पे चल रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका स्टडी वीज़ा का टोटल जो कॉस्ट रहेगा वहाँ जाके कितना रहेगा, और आपको बाहर सेटल होने का चांस मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो है एजेंट्स जो हैं, जैसे 4 साल का कोर्स होता है, वो बता देते हैं कि जी आपने 1 साल की फीस भरनी है, पेरेंट्स को बता देते हैं, उसके कह देते हैं कि जी उसके बाद जो है 3 साल बच्चे ने खुद ही कमाई कर लेनी है और खुद ही अपनी फीस भर देनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि जनरली कोर्स की फीस $40,000 जो है वो 1 साल की फीस है, और 4 साल के कोर्स की फीस है 1,60,000, और पेरेंट्स जो नॉर्मली 40,000 रुपया फर्स्ट 1 साल की फीस भर के बच्चे को बाहर भेज देते हैं और सोचते हैं कि बच्चा अगले 3 सालों के लिए खुद ही कमाएगा और खुद ही फीस भर पाएगा, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको ये चीज़ भी ख्याल रखनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो एवरेज है सैलरी वो 45 से 50,000 है एनुअल साल की जो एवरेज सैलरी है। तो यदि $50,000 की बच्चे ने सैलरी बच्चे ने अर्न की है तो उसमें 25% टैक्स भी लग गया, तो 37,500 बचा। और यदि बच्चे का $1,000 रफली आप मान के चलिए रहने का खर्चा वगैरह पूरा 1 महीने का लगता है, तो 12,000 वो कट जाएगा, तो 25,000 के करीब ही बचेगा। तो $15,000 फिर भी बच्चा आपसे मांगेगा। तो माँ बाप को ये चीज़ें भी मेंटली थोड़ी सी प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा कि इस तरह रहेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी ये रहेगी कि आपका बच्चा एक अच्छा सेटल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लाइफ बड़ी साफ सुथरी है, कहीं करप्शन नहीं है, कहीं आपको अपना सिफारिश नहीं लेके आनी, एक लाइफ की कदर है। सड़क पे यदि कोई मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए तो उसको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तक आ जाता है। तो इस तरह से मतलब जो है लाइफ की इम्पोर्टेंस है। तो आपको मैं वीडियो में भी दिखा रहा हूँ कि कैसे नीट एंड क्लीन है।
पार्क्स बढ़िया हैं जहां अपनी लाइफ गुड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है। आराम से रहिए आप और लाइफ आपकी बढ़िया सेट हो जाएगी। इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मैं 2005 में यहाँ आया था और मैंने कैसे अच्छी जॉब ली, गवर्नमेंट जॉब ली, और फिर उसके बाद अपना घर बनाया, बच्चे कैसे सेटल हुए, कैसे वो बड़े अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पढ़ाई की। तो ये चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो जो आपको भी अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह सेटल होने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये पहला एपिसोड पसंद आया होगा। हर हफ्ते हम आपके लिए ऑस्ट्रेलियन लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेकर एक नई वीडियो लेके आते रहेंगे। इसके अलावा भी यदि आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो भी बनाकर लेके आ सकूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले कई एपिसोड्स में मैं अपने जो है क्लाइंट्स की लाइव सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल से जुड़ें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।